ए फोर्स F is given by F equal to AT plus BT square where T is time and A and B are constant। ठीक है, सो A और B का डायमेंशन हमें निकालना है। ओके, सो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। ठीक है, सो मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, AT को हम लोग BT स्क्वायर में ऐड कर रहे हैं। सो जब एडिशन कर रहे हैं इस तरह का है, x इक्वल टू वाई प्लस जेड इस तरह का है। सो इस तरह अगर हम लोग मान लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं या दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इस केस में जो इसका डायमेंशन होगा x का, वही डायमेंशन इसका होना चाहिए, वही डायमेंशन इसका होना चाहिए। जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है फॉर्मूला, सो इसका जो डायमेंशन होगा कंबाइन वो इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सो ए टी का जो डायमेंशन होगा वही यू का होगा, वही भी का होगा। सो यहाँ पर बी टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही ए टी का डायमेंशन होना चाहिए, वही आपका एफ का डायमेंशन होना चाहिए। ओके, सो फोर्स है, एफ इज व्हाट, फोर्स। सो फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सलेशन। या तो आप इसका डायरेक्टली डायमेंशन याद रखिए या फिर डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। सो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास का डायमेंशन एम, सो एम का पावर 1 लिख दीजिए, एक्सलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो एम का पावर 1, एल का पावर 1, टी का पावर -2। सो ये फोर्स का डायमेंशन है। सो सेम डायमेंशन आपका ए टी का होना चाहिए। सो इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ फोर्स का होगा दैट इज डायमेंशन ऑफ ए टी। दैट मीन्स अगर डायमेंशन ऑफ ए निकालना है आपको, सो डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, सो फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 है, डिवाइड बाई टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। सो इट इज m1 l1 t का पावर -3, ये आएगा आपका डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली डायमेंशन ऑफ बी अगर निकालना है, सो बी टी स्क्वायर का डायमेंशन कंबाइन ये किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। सो दैट मीन्स बी का डायमेंशन अगर निकालेंगे, सो दैट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ओके, सो फोर्स का डायमेंशन m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2 डिवाइड बाय टी स्क्वायर। सो टाइम का डायमेंशन लिखिए t, इसका स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -4। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ b। ओके, सो b का डायमेंशन हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -4, और a का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला, दैट इज m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -3। ठीक है, सो इस तरह से ये दोनों डायमेंशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो ऑप्शन देखिए, a का डायमेंशन a b का पूछा है, सो फर्स्ट डायमेंशन a का होगा, सेकेंड आपका b का होगा। सो a का डायमेंशन m1 l1 t -3। ठीक है, सो m1 l1 t -3, देन b का डायमेंशन m1 l1 t -4। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग इसमें डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं कांस्टेंट ए और बी का। ठीक है।